जंगल की चुड़ैल। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया। मगर वीरू उस रास्ते से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगलों में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों, तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां होती हैं। और फिर हम घर जल्दी भी तो पहुंचेंगे। किसी तरह समझा बुझा कर समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख, छोटे जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, फट्टू, तू साले कहीं ले जाने लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया और वही झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोलो, फिर से हो गया ना तेरा चालू? कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नजदीक से तो नहीं देखा था। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद कर डाला। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी, इस बार समीर की भी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ चुकी थी। समीर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो? क्या बोला था ना, जंगल के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बजे थे। उसने वह घड़ी कार से झोपड़ी के नजदीक रास्ते में ही फेंक दी और गाड़ी तेज से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी। उसे वीरू की घड़ी वहीं पर पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीरू को घड़ी दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस तूफानी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया वहां मत जाओ, वो चुड़ैल है। फिर अचानक वीरू के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आ गया है छोटे, उठ जा। और वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार के सामान डाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था बे? आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के वीरू खुद पे ही हंसने लगा। कहते हैं आत्माएं हमारे आसपास हर वक्त होती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन अगर चाहो तो उन्हें देखने के लिए किसी भूतिया जगह या कहीं हॉन्टेड प्लेस जाने की जरूरत नहीं होती। अगर ये कहानी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।